मसीह की, प्रभु के दिव्य नाम की स्तुति प्रशंसा है फिर से और एक बार इस इतवार के दिन में हम सबको इस ऑनलाइन के माध्यम से हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने का मौका परमेश्वर ने दिया। और आप सबका मैं स्वागत और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आज ये बहुमूल्य समय प्रभु के चरणों पर आने के लिए आपने लिया और हमने गीतों के द्वारा हमारा परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा किया। और परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जितने भी स्तुति आराधना हमने गीतों के द्वारा किया, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जैसे हाबेल और उसके बलि में प्रसन्न हुआ परमेश्वर, आज हमारा आराधना में हम में और हमारे आराधना में भी प्रसन्न हो गया। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ। आप सबको जीवन का जल मैं हूं करके कहा हुआ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरी तरफ से जय मसीह की। आज के थोड़ी देर का मनन के लिए हम परमेश्वर का पवित्र कलाम से 2-3 आयतों को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37, 38 और 39 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37 से लेकर 39 तक 3 वचनों को पढ़ेंगे। उसमें से आज हम सीखेंगे उसका 38वां पद से हम सीखेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक जन इन तीनों वचनों को पढ़े और मदद करे। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके जीवन में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उनसे यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। धन्यवाद। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। आज का हमारा जो शिक्षा परमेश्वर हमें देना चाहते हैं वो है जीवन के जल की नदियां। हमने 37वां वचन से चंद सप्ताह पहले हमने सीखा था कि उस पर्व के अंत के दिनों में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा कि जो प्यासा है वो मेरे पास आकर मुझसे पी ले। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जीवन के जल के नदी से जो पीना चाहते हैं उसे परमेश्वर सेंध मेद में से देते हैं। परमेश्वर मुफ्त में उसे पिलाते हैं। जो परमेश्वर की ओर से पीना चाहते हैं वो प्यासा कभी नहीं रहता है, बल्कि उसके अंदर के जीवन के तमाम प्यास प्रभु यीशु मसीह के पास आने के द्वारा बुझ जाते हैं और परमेश्वर के आशीष उसके ऊपर निकल कर आते हैं। इस सुसमाचार को लिखने वाला यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका, इन लोगों के द्वारा लिखी हुई बातों को छोड़कर चंद अन्य बातों को यहां पर अपने किताब में वो प्रकट करते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के उन पहलुओं को भी जान सके और भी अधिकार से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। मत्ती, मरकुस, लूका प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए हुए तमाम अद्भुत कार्यों को चमत्कार के रूप में जब प्रकट करते हैं तो यूहन्ना
अपने पत्र में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के द्वारा प्रकट की वह तमाम बातों को चिन्ह के रूप में वो प्रकट करते हैं। जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर यूहन्ना प्रेरित इस प्रकार लिखते हैं, जो आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर का साथ था और वो वचन परमेश्वर था। वो वचन हमारे बीच में डेरा किया और जितनों ने भी उस वचन के ऊपर विश्वास किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया करके परमेश्वर का दास यूहन्ना बताते। आगे चलते पहले अध्याय में इस प्रकार कहते, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के विषय में वहां पर इस प्रकार कहा गया कि यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार पुकार कर कहते, देखो जगत के पाप को ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना करके। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आते हैं, वहां पर उसके हाथों तले परमेश्वर का धर्म को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अधीनता में रहकर उससे जल का स्नान, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं। उस बपतिस्मा लेकर जब वो खड़े होकर प्रार्थना करते, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर हालेलुया कबूतर के नाई उत्तर कराते हैं और परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, पिता परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार भविष्यवाणी, आकाशवाणी देते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह का अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं या किया है, या प्रभु के वचनों के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, पानी में बपतिस्मा लेते हैं और परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक बात को बार बार दोहराने का प्रयास करते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है या ये मेरा प्रिय पुत्री है जिसमें मैं प्रसन्न हुआ। हालेलुया, परमेश्वर आप पर हालेलुया प्रसन्न हुए हैं। इसलिए आज हम जीवितों के देश में हैं, आज हम परमेश्वर का सम्मुख में परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने संतान बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। दूसरे अध्याय में यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, काना नामक एक जगह पर वो शादी था, उस विवाह में हालेलुया लोगों के पास दाखरस घट गया। हालेलुया, लोग आपस में जब बातें कर रहे थे, तब यीशु मसीह के माता मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कहते, बेटा इनके घर में दाखरस घट गया। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते, हे नारी, इनके जीवन में अगर दाखरस घट गया, इनके शादी में दाखरस घट गया, तो मुझको और आपको क्या है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रभु की माता मरियम हालेलुया वहां जितने भी सेवक थे, जितने भी नौकर थे, उनसे कहा अगर यीशु ने कुछ कहा तो उसके अनुसार कर लेना। हालेलुया। उनके कमी घटी को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया, शुद्धिकरण के लिए वहां पर रखा हुआ 6 पत्थर के मटकों पर पानी भरने के लिए उन नौकरों से कहते, जब नौकर पानी भरते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते इसे उठाकर जो भोज का जो हालेलुया प्रधान है उसके पास पहुंचा दो। जब वो लेके जा रहे थे, वो पानी हालेलुया दाखरस में बदल जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के आवाज को सुनते हुए, बातों को मानते हुए, जब विश्वास के द्वारा अपने कदम उठाते, परमेश्वर हालेलुया वहां पर चमत्कारों को करने का प्रयास करते। एक जगह पर लूका सुसमाचार में इस प्रकार लिखा गया कि 10 कोढ़ी आते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर, यीशु मसीह जिस रास्ते से जा रहे थे, जिस मार्ग से जा रहे थे, वहां पर खड़े होकर चिल्लाकर कहते, हे दाऊद के संतान, हम पर दया करो, हम चंगा होना चाहते, हम शुद्ध होना चाहते। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते, जा तुम लोग जाकर याजकों को दिखाओ। उस वक्त वे चंगे नहीं हुए। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम चंगे हो गए हो, यीशु मसीह ने ये उनके ऊपर हाथ नहीं रखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि याजकों को जाकर दिखाओ। जब वो जाने लगे थे, उनके जीवन में हालेलुया वो कोढ़ से शुद्ध नहीं
हुए थे, लेकिन जाते जाते मार्ग पर वे सब चंगे हो गए। मैं परमेश्वर की आत्मा से होकर आज सुबह का वक्त आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा से होकर इस प्रकार कहना चाहता हूं, जब मैं और आप विश्वास से अपने कदम उठाते हैं, हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के तमाम कमी घटी को भी पूरा करने वाला, वो अद्भुत कार्य करने वाला, चमत्कार करने वाला, कल और आज युगान युग एक साथ रहने वाला यीशु मसीह। इसलिए भजन संहिता 136 का 4 में लिखा है, उसको छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। यदि आप आज सुबह के वक्त एक आश्चर्य कर्म मेरे प्रभु यीशु मसीह से चाहते हैं, तो आप दिल खोलकर विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं उसे करने के लिए आप अपना कदम उठाए, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक चमत्कार देंगे। हालेलुया, हालेलुया। 3रा अध्याय जब हम पहुंचते हैं, वहां पर हालेलुया एक व्यक्ति आते हैं प्रभु यीशु मसीह के उम्र से बड़ा, हालेलुया, वहां पर यहूदी लोगों को सिखाने वाला, हालेलुया, निकोदेमुस आते हैं और वो कहते हैं कि यीशु मसीह को उम्र में, वो जिस्मानी रूप से, इस शारीरिक रूप से यीशु मसीह को उम्र उस निकोदेमुस से कम है। उस निकोदेमुस आकर कहते हैं, गुरु रब्बी, मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हैं, आप सही रास्ता बताने के लिए आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उसके आंखों से आंख डालते हुए इस प्रकार कहते, उससे इस प्रकार कहते, यदि तू हालेलुया पानी और आत्मा में हो नया जन्म नहीं लेता, नहीं जन्मते हैं, तो तू स्वर्ग राज्य देखने नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह मेरी इस आवाज को सुनने वाले आप में से किसी से इस प्रकार कहना चाहते हैं, शायद आप वचन के बारे में जानते हैं, शायद आप कलीसिया जाते होंगे, शायद आप बाइबल पढ़ते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यूं कहना चाहते हैं, यदि आप पानी और आत्मा में नया जन्म प्राप्त नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर कर पानी में बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने नहीं रहते, तो आप स्वर्ग राज्य देख नहीं पाओगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाओगे। प्रभु यीशु मसीह किसी का भी मुंह देकर हालेलुया हल तरफदारी करने वाला परमेश्वर नहीं है, सबको एक बराबर एक ही तराजू में तोलने वाला परमेश्वर है, जिसकी आराधना उपासना मैं और आप करते हैं, जिसकी वचन आप सुनते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नया जन्म पाना जरूरी है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। 4 अध्याय में जब हम आते हैं यूहन्ना सुसमाचार में, वहां पर एक स्त्री के विषय में बताती है, वो दिन दोपहर को हालेलुया पानी भरने के लिए अपने घर से काफी दूर जाकर एक कुएं से पानी भर रहे थे। वो उसी कुएं के पास प्रभु यीशु मसीह भूखा प्यासा बैठे हुए, वहां पर उससे प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग, शिष्य लोग जो है यीशु मसीह के लिए खाना लेने के लिए शहर की तरफ गए हुए, प्रभु यीशु मसीह अकेले बैठे। उस स्त्री वहां पर पानी भरने आते हैं, उस स्त्री से कहते हैं कि मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे दो। वो स्त्री कहते हैं, मैं एक सामरी स्त्री हूं और तू एक यहूदी है, तू एक यहूदी होकर सामरी स्त्री से हालेलुया क्या पानी मांगते हो। उन दिनों में सामरी और यहूदियों के बीच में अच्छा संबंध नहीं थे, यहूदी लोग सामरी स्त्री को तुच्छ जानते थे, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, वो जो तुझसे पानी मांगता है उसके विषय में अगर तू जानते हैं तो तू वैसा नहीं करते। तो वो कहते हैं, शायद तू एक हालेलुया नबी होंगे, शायद तू फलाना व्यक्ति होंगे, शायद तू बहुत कुछ होंगे, ऐसे से बातें करते। और प्रभु यीशु मसीह आखिरी में कहते हैं, जो पानी मैं दे दूंगा वो अगर वो पानी तुम पीओगे हालेलुया तो वो तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगा। और वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि एक हालेलुया एक मसीहा आने वाला है, उसकी आराधना हम वहां पर उस पहाड़ पे करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में आराधना करे। हालेलुया। मैं आपसे ये सुबह का वक्त आपसे यूं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की ही इच्छा है मेरे और आपके जीवन के प्रति कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करें। जब हम आत्मा और सच्चाई में करते तो प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है, वो जीवन का जल का नदी हमारे जीवन में देंगे। जब हम उस जीवन का जल का नदी पिएंगे
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो जल में देता हो, जो पानी में देता हो, वो जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। आपके और मेरे जीवन के अंदर का प्यास बुझाने वाला, वो पानी देने वाला प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित है। वो कहती है कि ओ देखो देखो मैंने मसीहा को पाया है। चौथे अध्याय इस विषय को बताते मेरे प्यारो, हमारे जीवन में आत्मा और सच्चाई में हमारा परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है। हालेलुया। जब हम 5वें अध्याय में आते हैं, वहां हम एक व्यक्ति के विषय में बताते हैं कि जो 38 साल से बीमार है, जो 38 साल से बीमार है, उसके अंदर एक आशा है, किसी न किसी दिन मैं उस पूल के अंदर, हालेलुया, उस कुंड के अंदर उतरूंगा जहां पर स्वर्गदूत आकर कुंड के पानी को हिलाते, मैं सबसे पहले उतरूंगा और मैं चंगाई प्राप्त करूंगा। उस विश्वास के साथ, उस आशा के साथ, उस आशा के साथ वो 38 साल बीत गया। ये नहीं लिखा कि वो 38 साल का है, लेकिन वहां पर ये लिखा गया कि 38 साल से बीमार एक व्यक्ति, हालेलुया। वो कितना साल का है मुझे नहीं पता, वो क्यों बीमार हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह ये बात जानते हुए इतने सालों से, 38 सालों से चंगाई पाने के लिए, चंगा होने के लिए एक व्यक्ति आशा रख कर उस कुंड के पास पड़े हैं, हालेलुया। जहां पर स्वर्गदूत उतर आते हैं, जहां पर पानी हिलाते हैं, बहुत सारे, हालेलुया, रोगी चंगे हो जाते हैं। उस बात को देखकर आशा 38 साल बीतने पर भी उसका आशा कभी टूटा नहीं। हमारे जीवन में जैसे हम आशा करते हैं, वैसे अगर एक बार नहीं हुआ तो क्या हो जाता, हमारा आशा टूट जाता है। हम भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को देख 38 साल हो गया, मेरा प्रभु यीशु मसीह उसके पास आकर पूछते कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? वो कहते हैं कि मैं तो चंगा होना चाहता हूँ। आप क्या बात कर रहे हो? पिछले 38 साल से मैं हाँ बरो, लेकिन एकमात्र दुख मेरे जीवन में है जब पानी हिलते हैं, जब स्वर्गदूत उतर कर उस पानी को हिलाते हैं, उस पानी में मुझे उतारने वाला कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें अभी पानी में उतरने की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षात, हालेलुया, वास्तव में चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे पास खड़ा हो। इसलिए क्या करो, तुम अपना खाट उठा चल फिर। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, वो खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो चलकर फिर कर अपने घर की ओर चले गया। लेकिन आखिरी में फिर हम पढ़ते हैं, उसी अध्याय में पढ़ते हैं, फिर से प्रभु यीशु मसीह मंदिर में उसके पास जाते हैं और इस प्रकार कहते हैं, देख मैंने तुम्हें चंगा किया। तुमने कोई धन्यवाद मुझसे नहीं कहा, कोई शुक्रिया अदा मेरे साथ नहीं किया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, तू जो काम करते थे पहले वो काम छोड़ दो, ताकि तुम्हारे जीवन में और बुराई ना आए। जिसका कान हो सुन ले परमेश्वर का आत्मा क्या कहती है। जब आप आशा रखते हैं, शायद आपके आजू बाजू में रहने वाले सारे लोगों ने आपका प्रति आशा छोड़ दिया होगा, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपका आशा को देखकर, आप पिछले 38 साल से इस हालात में है, वो देखकर मेरा प्रभु यीशु मसीह आते हैं, आपको चंगा करते हैं। हालेलुया। 6वें अध्याय में जब आते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बातें सुनने के लिए आए वह लोगों को प्रभु यीशु मसीह खाना खिलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार उसका बाद कहते हैं कि हालेलुया, मैं स्वर्ग से उतर कर आए वह जीवन का रोटी हूँ। हालेलुया। उसका बाद प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मैं जीवन देने के लिए आए वह जीवन का जल हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारों करा, यदि आप भूखा है, यदि आप प्यासा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवन का रोटी और जीवन का जल है। हालेलुया। जो उसे खाते हैं, उससे पीते हैं, वो कभी, हालेलुया, शर्मिंदा नहीं होते हैं, वो भूखा प्यासा नहीं रहते, लेकिन उससे जो खाते हैं वो आनंद जीवन प्राप्त करते हैं। 6वें अध्याय में यीशु मसीह इस विषय को बताते हैं। अब हमने जो वचन पढ़ा वो 7वें अध्याय में, वहां पर झोपड़ी के पर्व बना रहे थे। 1-1.5 महीने पहले इस विषय में मैंने प्रचार किया था। मैं इसलिए झोपड़ी के उस पर्व की ओर जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारा 38 वचन में मैं टिकना चाहता, रुक
रोकना चाहता, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। जीवन के जल की नदियां उसके हृदय में से बह निकलेगा। किसके हृदय में से? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। मेरे प्यारो, आज अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उस पर आप विश्वास रखते हैं, तो ये वचन आपके लिए प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, आपके हृदय के भीतर से जीवन का जल का नदी बह निकलेगा। इस नदी का खूबी क्या है? जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, उसका 36वां भजन संहिता उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं, वो कहते हैं वो नदी सुख की नदी है। हालेलुया। वो सुख देने वाला नदी है। शायद आपके जीवन में बीते दिनों में सारे सुख हालेलुया हट गया होगा, शायद वो सारे चीजें आपके जीवन से हालेलुया निकल गए होंगे, लेकिन जो परमेश्वर भरोसा रखते हैं उसका जीवन इस प्रकार लिखा गया कि परमेश्वर से चिकने पदार्थों से तृप्त करते हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कभी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने वाला नहीं बनाएगा, बल्कि मेरा परमेश्वर जिसने आपको बुलाया वो परमेश्वर आपको हाथ बढ़ा कर देने वाला बनाते हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि तू कर्ज नहीं लेगा, बल्कि तू अनेक लोगों को कर्ज देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको देने वाला ठहराया, लेने वाला नहीं। आप अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके जीवन के अंदर से वो जीवन के जल की नदी या बह निकलेगी। वो नदी सुख का नदी है। वो तू चिकने पदार्थों को खाकर तृप्त होंगे और तू सुख चैन पाएगा। क्या पाएगा? सुख चैन पाएगा। 23वां भजन संगीता लिखने वाला दाऊद इस प्रकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाते और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सिर्फ सुखदाई जल के झरने का पास ही नहीं ले चलता। मेरा प्रभु यीशु मसीह कहते जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके भीतर से जीवन का जल की नदी निकलेगा, यानी सुख चैन का नदी निकलेगा। शायद आपके जीवन में इस वक्त इस आवाज को सुनते वक्त, इस प्रचार को सुनते वक्त, इस वचन को सुनते वक्त आपके अंदर सुख चैन नहीं होगा। आप निराशा में बैठे होंगे, शायद आप तंगी में बैठे होंगे, शायद आप परेशान होकर बैठे होंगे, शायद आप भविष्य के विषय में वो बड़े सोच विचार कर रहे होंगे, क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहना चाहता यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास आप करते हैं, आपके भीतर से वो जीवन का जल का नदी बह निकलने वाला है। वो सुख का नदी है। आज तक आपके जीवन में दुख रहा है, आज तक आपके जीवन में बड़े परेशान होकर आपको गुजरना पड़ा, तो मेरा प्रभु यीशु मसीह आज कहना चाहता है आज से तुम्हारे जीवन में मैं सुख चैन देने वाला हूं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते, जो विश्वास करते परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करे, क्योंकि मेरा परमेश्वर झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं, बल्कि आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कारों के द्वारा सुख चैन देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पर्व के अंतिम दिन में खड़े होकर जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके जीवन से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। पहली बात, ये सुख दिलाने वाले नदी है। दूसरी बात, जब हम भजन संहिता 46:4 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि ये नदी से हमें आनंद प्राप्त होता है। इस नदी से हमें आनंद प्राप्त होते हैं। जब 46 भजन संहिता लिखने वाले इस प्रकार कहते हैं, यहोवा मेरा बल है, अति सहज से मिलने वाला, हालेलुया, मेरा सहायक है, हालेलुया, वो मेरा ढाल है, वो मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का सिंहासन के पास एक नदी है, हालेलुया। वो नदी जब बह निकलते हैं, परमेश्वर का नगर में आनंद होता है, हालेलुया। मेरे पैरों पर परमेश्वर यूं कहना चाहते हैं, तेरे जीवन
जीवन में मैं आनंद के नदी बहाने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु कहते हैं हालेलुया, जब हालेलुया मूसा को परमेश्वर बुलाते हैं इस्राएलियों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए उसे मिस्र में दोबारा भेजते हैं, तो मिस्र में जाने से पहले परमेश्वर मूसा से क्या कहते हैं मालूम है? मैंने अपने जनता का हालेलुया, मैंने अपने लोगों का रोने की आवाज को सुना, मैंने उनका आंसुओं को देखा, इसलिए मैं उसे बंधुआई से छुड़ा कर मैं उसे आनंद के देश में ले जाना चाहता। इसलिए मूसा उठकर जा, उन्हें छुड़ा। मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा से होकर यूं कहना चाहता हूं आज हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपसे यूं कहना चाहते, यदि तू मुझ पर विश्वास करते हैं तो तेरे जीवन के अंदर से, तेरे भीतर से मैं आनंद का जल का नदी बहाऊंगा हालेलुया, जिसके द्वारा तेरे जीवन जो दुख में, परेशानी में, दर्द में, कष्ट में है उसे मैं आनंद में परिवर्तित करूंगा। लेकिन जब हम लूका पहले अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर एक महायाजक के विषय में लिखा गया, जकरिया महायाजक परमेश्वर के भवन में वो धूप करने के लिए परमेश्वर के भवन में अपने समय में उसे मौका मिला कि वो अति पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर का सम्मुख में बलि चढ़ाए। जब वो बलि चढ़ाने जाते हैं वहां पर स्वर्गदूत प्रकट होकर कहते हैं, तेरे जो दुख की बातें हैं वो मैं हटाकर तुम्हारे जीवन में एक आनंद की बात देने जा रहा हूं। वो क्या है? तेरा पत्नी बूढ़ी है और तू बूढ़ा है, लेकिन तेरे जीवन में एक बेटा देने जा रहा। वो क्या होगा? अनेक लोगों के लिए वो सही मार्ग बदलाएगा, अनेक लोगों के लिए एक आनंद का विषय रहेगा। उसके अंदर एलिया का आत्मा का सामर्थ्य रहेगा। मेरे प्यारों, में आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरपूर कर कर आपके जीवन में आनंद का तेल से आपका अभिषेक कर कर आपके जीवन से आनंद का नदी बहाने वाला परमेश्वर है। भजन संगीता लिखने वाला दाऊद इस प्रकार कहते हैं, वो मुझे आनंद का तेल से अभिषेक करता है। मेरा परमेश्वर सिर्फ अभिषेक ही नहीं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन से नदी बहाए, आनंद की नदी। इसका मतलब क्या है? जहां कहीं आप जाओगे, अब से ये विश्वास करना, परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, अब से जहां कहीं तुम जाओगे, जब लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे अंदर का आनंद को देखकर वे भी अपने दुख को भूल कर आनंद मनाना शुरू करेंगे। जिसका कान वो सुन ले परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है। परमेश्वर का आत्मा ये बात दोबारा एक और बार आपसे कहना चाहते हैं। आप बहुत सारे कष्टों को झेल कर, दुखों को झेल कर चल रहे थे, लेकिन आज से मेरा परमेश्वर आपके जीवन के हालेलुया उस स्थिति को बदल डालना चाहते हैं। अब से लेकर जहां कहीं आप जाओगे, आपको देखने वाले लोग हालेलुया, शायद आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आपसे मुंह फेर लेते थे, लेकिन अब से लेकर मेरा परमेश्वर ऐसा कार्य करने जा रहे हैं। आपके हालेलुया चेहरे का चमक देकर, आपके जीवन का खुशी को देकर, जो लालिमा देकर आपके चेहरे के हालेलुया, मेरा परमेश्वर के आत्मा यूं कहते हैं, आपको देखकर जो दुख में, मुसीबत में रहने वाले लोग हैं, वे आपके साथ आनंद मनाना शुरू करेंगे। परमेश्वर गॉड इज गोइंग टू अनॉइंट यू विद अ स्पिरिट ऑफ हालेलुया जॉय एंड पीस एंड हैप्पीनेस। मेरा परमेश्वर आपको खुशी, आनंद और शांति के आत्मा के वरदानों से भरपूर करने जा रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक भविष्यवाणी। इस बात को आप समझे, जहां आप जाएंगे वहां पर आप गड़बड़ डालने वाला नहीं, बल्कि आप शांति और समाधान लाने वाला, आप वहां पर आनंद और जो हालेलुया खुशियां लाने वाला एक व्यक्ति बनने जा रहे, जिसका कान वो सुन ले परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कह रहे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन का जल के नदियां बहने निकलेगी। पहली बात, ये नदी आपके जीवन में सुख लेके आएगा। ये नदी, दूसरी बात, आनंद लेके आएगा।
तीसरी बात प्रकाशित वाक्य किताब 22 अध्याय उसके पहली आयत से लेकर 3 आयत तक इस प्रकार कहते हैं, ये नदी मेमने के सिंहासन से बहती है। मेमने के सिंहासन से ये नदी बहते हैं। मेमना कहाँ पर है? प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर है? इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा, यदि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, ये प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपका हृदय के अंदर वास कर रहे, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय के अंदर वास कर रहे, तो उसका सिंहासन मेरे हृदय के अंदर है, वहां से ये नदी बहना चाहिए। उस नदी के विषय में इस प्रकार लिखा गया कि वो सिंहासन से निकलते हैं, वो सिंहासन से निकलकर जब जाते हैं, उस नदी जहां कहीं जाते हैं, उसके दोनों तरफ क्या होता है कि वृक्ष हालेलुया खड़े हैं। उस वृक्ष में 12 महीना में 12 प्रकार का फल होता है, हालेलुया, और उसके पत्ते जो है चंगाई का काम करेगा, हालेलुया। जाति जाति के लोग ऐसा लिखा है, वो चंगाई का काम करेगा। मैं परमेश्वर की आत्मा से होकर परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर कहते हैं, यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ये जीवन का जल की नदी जब आपके जीवन से बह निकलेगा, आप चंगाई का कारण बन जाओगे अनेक लोगों के जीवन के लिए। आपके जीवन में तरह तरह का फल परमेश्वर लेने देंगे, जिसको द्वारा कई सारे लोग आशीषित होंगे। आपको ऐसे कमरे के कोने में वो हालेलुया छिपकर बैठने के लिए मेरा परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परमेश्वर बल्कि आपको लेकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे प्यारो, आज प्रभु यीशु मसीह यूं कहते, और भी बहुत सारी बातें आज कहने को था, लेकिन हमारे पास समय का कमी का कारण यहाँ पर मैं रुकना चाहता। परमेश्वर का आत्मा का वाणी मेरे और आपके जीवन के लिए आज सुबह का वक्त ये कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ये जीवन का जल की नदी बहाना चाहते हैं। वो बह तब निकलेगा जब मैं और आप यीशु मसीह पर पूरा तरह विश्वास करोगे। मेरे प्यारो, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, आपके जीवन में सुख चैन लाना चाहते हैं। मेरे आपके जीवन में मेरे प्रभु यीशु मसीह आनंद हालेलुया लाना चाहते हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में हालेलुया फल लाना चाहते हैं। उस फल के द्वारा और आपके जीवन के पत्ते के द्वारा अनेक लोग आशीषित होना परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर एक सवाल रखते हैं, क्या इस यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं? यदि आप करते हैं, आने वाले दिनों में अब से लेकर आपके और मेरे जीवन में ये जीवन का जल के नदी बह निकलने पाए। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत